क्लाइंट्स को ईमेल करते रहते हैं लेकिन क्लाइंट्स के रिप्लाई नहीं आते। अगर आप इस प्रॉब्लम में मुब्तला है तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। क्लाइंट्स आपको रिप्लाई भी देंगे और क्लाइंट्स आपको ऑर्डर भी देंगे। हो सकता है कि आप ये मेथड भी कर रहे हो लेकिन ऐन मुमकिन है कि आप इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आप क्लाइंट्स के रिप्लाई या ऑर्डर हासिल नहीं कर पा रहे। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, मैं आपको वो कंप्लीट 100% टेक्निक्स बताऊंगा। अगर आप इसके ऊपर पूरा उतर जाते हैं तो आप इंशाल्लाह क्लाइंट्स के रिप्लाई भी हासिल करेंगे और ऑर्डर भी हासिल करेंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर ले, क्योंकि क्या पता कौन सी वीडियो आपको लर्निंग में कामयाब बना दे। तो बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जब भी आप क्लाइंट को सर्च आउट करते हैं तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्या क्लाइंट गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस ले रहा है, क्या क्या क्लाइंट गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा है या नहीं। तो इस चीज़ की कंफर्मेशन करने के लिए एक इसका सबसे परफेक्ट मेथड ये है कि आपने किसी भी वेंडर की वेबसाइट को ओपन कर लें जिसकी ट्रैफिक हो, ठीक है, और आप वो कैटेगरी को चूज़ करें, या तो वो सीजनल ट्रेंडिंग पे चल रही हो या वो फॉर एवर हो, दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं टेक्नोलॉजी या फैशन की बात करूंगा। यहाँ पर आपने क्या करना कि वेंडर की एक या दो तीन वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना। इसमें से आपने इन तीनों वेबसाइट या चार वेबसाइट क्लाइंट की एक ही कैटेगरी को चूज करना। मिसाल के तौर पर अगर हम फैशन की कर रहे हैं तो आपने इस तरह ये देखें, ये वेंडर की वेबसाइट एक ओपन है, आपने इसकी फैशन को ही ओपन कर लेना। ठीक है, फैशन की जब आप कैटेगरी को ओपन कर लेंगे तो ये वेंडर की वेबसाइट है, इसके अंदर जो भी पोस्ट हुई होती है अगर वो एक्सटर्नल लिंक क्लाइंट की होती है तो क्लाइंट ने गेस्ट पोस्टिंग वो करवा रहा होता है, ये कंफर्म यहाँ पर आपको हो जाएगा। अगर आप ब्लॉग सर्च लिंक से क्लाइंट को निकालते हैं तो ये 99% इंश्योर होता है कि ये जो आपको यहाँ पे क्लाइंट की वेबसाइट मिलेगी उनके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग उन्होंने करवाई होती है। एक चीज़ आपकी ये अथेंटिकेशन आपकी हो चुकी कि ये जो क्लाइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे वो गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं। दूसरी चीज़ कि आपने कम से कम भी एक वेंडर की वेबसाइट में से पिछले 2 मंथ का डाटा निकालना है। डाटा क्या निकालना है, आपने ऐसे ही मतलब कि ये वेंडर की वेबसाइट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप किस कैटेगरी के ऊपर वर्क कर रहे हैं स्पेसिफिक उस कैटेगरी को आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे जी, उस कैटेगरी के 1 बाय 1 आर्टिकल आप ओपन करते जाएंगे। ओपन करने के बाद जैसे ये एक वेंडर की वेबसाइट है, मैंने इसका ये आर्टिकल ओपन कर लिया, ये इस फॉर्म में आपके सामने ओपन हो जाएगा। आफ्टर दैट आपने इसमें से लिंक देखना होता है कि आर्टिकल के अंदर एक्सटर्नल लिंक कहाँ पे लगा हुआ है। आपको ये मेथड पता होगा लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें मिस्टेक आपसे होती हैं वो चीज़ों के ऊपर मैं आज डिस्कस करके आपको बताने वाला हूँ। ये मिस आपने स्किप नहीं करना वरना फिर आप सालों भी लगे रहेंगे, आपको ऑर्डर नहीं आने वाले। तो जैसे कि ये एक वेबसाइट है अफोर्डेबल, मतलब कि एक्सटर्नल लिंक है, तो इसको आपने कर लेना ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन तो ये सारे कर लेते हैं लेकिन इसके बाद क्या प्रोसीजर है वो नहीं वो करते। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे सबसे पहले आपने ये देख लेना कि ये वेंडर की वेबसाइट है या क्लाइंट की वेबसाइट है। ये भी क्योंकि एक्सटर्नल लिंक क्लाइंट्स के भी होते हैं और किसी की वेंडर ने भी अपनी वेबसाइट पर दूसरों की वेबसाइट को लिंक दिया होता है। एक तो चीज़ ये कंफर्म होगी कि ये क्लाइंट की ही वेबसाइट है। ठीक है, ये देखें, आपको इसकी वेबसाइट की लुक से पता चल जाएगा तो ये क्लाइंट की वेबसाइट है। फिर आपने ये भी देख लेना कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। मिसाल के तौर पर मैं एसईओ क्वैक को यूज़ करता हूँ, सैमरश भी मैं यूज़ करता हूँ, एचरफ भी मैं यूज़ करता हूँ, बट ये एसईओ क्वैक एक फ्री टूल है जो आपको सैमरश के रिलेटेड डाटा निकाल कर देता है। इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी सेम होता है। आप ये फ्री का टूल यूज़ करें और ये यहाँ पर आपको ये ट्रैफिक भी बताएगा। ये देखें इसकी कितनी ट्रैफिक है, 677। मतलब यह है कि इसकी ट्रैफिक कम है और ये गेस्ट पोस्टिंग भी करवा रहा है क्योंकि हमने इसे वेंडर की वेबसाइट में से निकाला हुआ है। तो इसकी 2 कंफर्मेशन हो गई और इसकी अब ट्रैफिक भी आपने चेक कर ली, इसकी ट्रैफिक भी कम है क्योंकि इसको अब ट्रैफिक की नीड है। जिसकी ट्रैफिक मिलियंस में हो क्लाइंट की, वो क्लाइंट को अप्रोच नहीं करना। जिसकी ट्रैफिक 200 के से अबव हो उसको अप्रोच नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले चुका है, आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे उसको अप्रोच करने में। जो इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं उसको आपने अप्रोच करना। 2 आपकी क्लैरिफिकेशन आपको मिल गई। तो फिर अब आपने अब करना क्या, इसका निकालना आपने ईमेल। तो ईमेल जो आपने निकालना, लोग क्या करते हैं जस्ट ये ईमेल हंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आपको जो इसके स्पेसिफिकली है वो निकाल कर दे देता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अब क्या करना, वेंडर की वेबसाइट को आप जब ये ओपन कर लेंगे, इसके पिछले 2 मंथ के जितने भी आर्टिकल है वो 1 बाय 1 ऐसे ओपन करके, तो फिर आपने उनकी क्लाइंट की ऐसे वेबसाइट निकाल कर, ऐसे उनके आपने ईमेल निकाल कर एक आपने क्या करना, ऐसे उनकी लिस्ट बना लेनी।
ठीक हो गया। तो जब आप ऐसे इसकी लिस्ट बना लोगे, आपके पास डाटा आ जाएगा। और मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये काम ऐसे वन बाय वन करते हुए आपको तकरीबन 3 से 4-5 आवर्स घंटे लग सकते हैं। ये आपने कम से कम ऐसे वेंडर की वेबसाइट के जो आर्टिकल्स होते हैं, आपने कम से कम भी 400 क्लाइंट के आर्टिकल्स ओपन करने हैं और उनमें से क्लाइंट की वेबसाइट निकाल कर, उनके ईमेल निकाल के लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने आपको ये बताया है। अगर आप ये प्रोसीजर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको 10, 15, 20 दिन के अंदर क्लाइंट्स के कम से कम 3-4 रिप्लाई ज़रूर मिल जाएँगे। अगर आप ये प्रॉपर करते हैं तो आप करके देखें, गारंटी देता हूँ कि आपको क्लाइंट्स के रिप्लाई आ जाएँगे। तो इसमें आपने फिर आगे करना क्या? जब ये आपने लिस्ट बना लेनी, तो फिर लिस्ट बनाने के बाद आपका ये आधा काम होगा। अब आपने इसके आगे वो कौन-सी मिस्टेक नहीं करनी, वो मैं बताने लगा हूँ। चैट जीपीटी को आपने कर लेना ओपन। ओपन करने के बाद ये आपने इसको बोलना है, ठीक है? तो अगर आप ये बोलेंगे वो मैं आपको दे दूँगा। तो ये आपको ऐसा ईमेल टेम्पलेट बनाकर देगा जो स्पैम फ्री भी होगा और आपको क्लाइंट्स के रिप्लाई लेने में मदद भी करेगा। तो आपने फिर ये करना क्या जी, ये जो आपको एक प्रॉपर ईमेल टेम्पलेट देगा, इसका बड़ा किरदार होगा आपको रिप्लाईज़ लेने में। तो फिर आपने करना क्या? तो ये यहाँ पर हाय लिखा, हाय के बाद क्लाइंट का नेम आपने मस्ट ऐड करना है। वेंडर को ईमेल कर रहे हैं तो उसका नेम, वेबसाइट रखें ना रखें इशू नहीं है। वेबसाइट आप रखें, नाम रखें या ना रखें, इसका इशू नहीं है। लेकिन क्लाइंट की वेबसाइट और क्लाइंट का नेम आपने टेम्पलेट के अंदर ज़रूर यूज़ करना। अगर आप ये नहीं कर रहे तो समझ लें कि आप नहीं ऑर्डर हासिल कर सकेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप किसी से काम लेना चाहते हैं तो आप उसको उसके नेम से नहीं पुकारेंगे, उसको यही लगेगा कि ये उसने ऑटो ही सारा कुछ काम किया हुआ है, वो आपको रिप्लाई नहीं देगा। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो ये बनाने के बाद अब आपने करना क्या कि आपने जिस क्लाइंट को ईमेल कर रहे हैं उसका आपने नेम रखना और उसकी वेबसाइट रखनी। अब आप बोलेंगे कि ऐसे वन बाय वन मैं ईमेल करूंगा, मुझे तो 24 घंटे लग जाएंगे कि ये 300-400 ईमेल करने में बिल्कुल लगेंगे आपके। तो फिर अगर आप ऐसे वन बाय वन ईमेल करेंगे तो आपको रिप्लाई आएगा। अगर आप रैंडमली ईमेल कर देंगे तो आपकी किस्मत है कोई रिप्लाई आ जाए, वरना 99% रिप्लाई नहीं आएगा। तो फिर इसका सलूशन क्या है? तो फिर इसका सलूशन ये है कि आप एक टूल का इस्तेमाल कर लें, ठीक है? टूल का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर अभी बताता हूँ कि ये एक टूल है, ठीक है? आपने क्या करना जी, इस टूल के आपने ये कोल्ड आउटबाउंड मेलर में आपने चले जाना, ठीक है? तो यहाँ पर आप बल्क में ईमेल कर सकते हैं। बल्क में ईमेल मतलब कि आप यहाँ पर 100 क्लाइंट की ईमेल आईडी रखें और उसको एक बार में ईमेल कर दें, ठीक है? और ये ईमेल करेगा भी परफेक्टली, और अगर स्पैम आपकी ईमेल ना हुई तो ये डायरेक्ट इनबॉक्स में ईमेल भेजेगा। आपका 24 घंटे का काम ये 10, 15, 20 मिनट में ये कर देगा, या 1 घंटे में आपका ये काम कर देगा। तो आपको और क्या चाहिए? तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? यहाँ पर आप सेंडर डिस्प्ले अपना नेम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, इसका नेम मैं मैथन रख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप ईमेल आईडी आएगी। ईमेल आईडी आने के बाद यहाँ पर जो है ना वो आपका SMTP ऐप सर्वर कोड होता है आपकी जीमेल का। आपकी जीमेल का नहीं होता, जीमेल के अंदर ईमेल करने का एक पासवर्ड होता है। ये कैसे निकलता है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये पासवर्ड निकालना आ जाएगा। और दूसरा, ये वीडियो ट्यूटोरियल है, इसको आप क्लिक करेंगे, आपको ये कंप्लीट मेथड यहाँ पे मिल जाएगा कि आप ऐप पासवर्ड अपनी जीमेल से कैसे निकाल सकते हैं। आप वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब आपने फिर क्या करना, यहाँ पर आप चूज फाइल करेंगे, ठीक है? चूज फाइल कौन सी? जो आपने क्लाइंट की ईमेल निकाली हुई है। लिस्ट में आप सबसे पहले नेम सारे क्लाइंट्स की सेट कर देंगे और फिर आप ईमेल और वेबसाइट। ये करने के बाद आप टूल में वापस चले जाएंगे। सारा कुछ करने के बाद चूज फाइल को आप क्लिक कर देंगे। एक बार चूज फाइल को क्लिक करने के बाद ये आपका सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा खुद ही। तो अब आपने क्या करना, यहाँ पर आपने रखना ईमेल का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? ये वाला, ठीक है? ये आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सब्जेक्ट आपने यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक हो गया। फिर दूसरा काम आपने क्या करना, दूसरा काम आपने ये करना कि यहाँ से आपने ये उठाना और बाकी का जो है ना सारा ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक हो गया जी। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ ना, इस नेम को आप क्या करेंगे जी, इसको आप एक बार इसकी ब्रैकेट्स को हटाएंगे और आप यहाँ पर लगाएंगे ये वाली ब्रैकेट, ठीक है? और ये वाली ब्रैकेट आप रिमूव करके शिफ्ट ब्रैकेट जो मिड ब्रैकेट होती है वो आप यहाँ पे लगा देंगे,
ठीक है, और यहाँ पे खुद ब खुद क्लाइंट का नेम आ जाएगा, ये टूल खुद ब खुद ही लिस्ट में से क्लाइंट का नेम निकालेगा, यहाँ पे ऐड कर देगा। ओके, तो देन यहाँ पे हम वेबसाइट ऐड करेंगे। आपने क्या करना, ये ब्रैकेट हटा देनी और ये ब्रैकेट आपने ऐड कर देनी, फिर आपने ये ब्रैकेट हटा देनी, ये ब्रैकेट ऐड कर देनी। इसका फायदा क्या होगा, जहाँ पे ये कंपनी नेम है ना, यहाँ पर आपने लिख देना साइट। ठीक हो गया, यहाँ पे साइट लिख दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये जो जीमेल में से ये साइट है ना, जिस जीमेल की ये साइट होगी, उस जीमेल की ये वेबसाइट ये टूल खुद ही यहाँ पे ऐड करके क्लाइंट को सेंड कर देगा। आपको हर जीमेल के अंदर ना तो क्लाइंट का नेम सेट करना पड़ेगा, ना आपको क्लाइंट की वेबसाइट सेट करनी पड़ेगी। ये टूल खुद ही सारा कुछ करेगा। बल्क में ईमेल करेगा, बल्क में क्लाइंट की खुद ही हर ईमेल के अंदर ये नेम ऐड करेगा, खुद ही ये क्लाइंट की वेबसाइट आपके ईमेल टेम्पलेट के अंदर ऐड करके ये सेंड करेगा। तो ये आने के बाद फिर आप इस लॉन्च पर्सनलाइज कोल्ड कैंपेन को कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये पीछे ईमेल सेंड करना शुरू कर देगा। कुछ ही टाइम बाद आपके सामने यहाँ पर जितनी भी ईमेल सेंड हुई होगी वो आपको शो हो जाएगी। अब ये पीछे काम कर रहा है, जस्ट कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद, क्योंकि इसमें 39 या 40 ईमेल्स थी, तो ये कुछ इस हिसाब से इसकी सेटिंग की होती है कि ऐसा लगे जैसे मैनुअल कोई खुद पर्सन इंसान बैठा ईमेल कर रहा है। वरना जो ऐसे फटाफट में ईमेल टूल कर देते हैं, वो एक तो इनबॉक्स में बहुत कम चांसेस है कि जाती हैं, और दूसरा आपकी ईमेल ब्लॉक भी हो सकती है। इस चीज़ का आपने इसके अंदर ख्याल रखना होता है। ये टूल इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। तो इस तरह कुछ ही टाइम बाद जैसे ही ईमेल सेंड होती है, तो मैं आपको इसका लेआउट दिखाता हूँ कि कौन सी ईमेल सेंड हुई है, कौन सी ईमेल सेंड नहीं हुई। ईमेल सेंड कर दी है, तकरीबन कोई 5-6 मिनट लगे होंगे, क्योंकि टाइम सेटिंग इस वजह से की है, जैसा मैंने पहले बताया, कि ऐसा लगे कि कोई पर्सन बैठा ईमेल कर रहा है, वरना आपकी ईमेल स्पैम ना हो, आपकी ईमेल बंद ना हो। तो ये देखें, जैसे ही वो, ये देखें, ये सारी वही लिस्ट है, सारी लिस्ट, ये नेम, ये ईमेल और ये वेबसाइट। ठीक है, तो इसको आप देखें, ये अब यहाँ पर ईमेल सेंड हो चुकी है, ये नेम, इस नेम को इस ईमेल के ऊपर, और ये इनकी वेबसाइट है, ईमेल सेंड हो चुकी है। इस तरह देखें कि आपने कितने 1 घंटे का, ये अगर आप 1 बाय 1 भी ईमेल करते ना तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना था, सबसे पहले आपने जीमेल में जाना था, कंपोज बनाने थे। कंपोज बनाने के बाद उसके अंदर आपने 1 बाय 1 ये क्लाइंट का नेम डालना था, 1 बाय 1 वेबसाइट डालनी थी, फिर आपने उनको 1 बाय 1 ईमेल सेंड करना था। बहुत टाइम का काम है। ये देखें, आप 1 घंटे के अंदर 400-500 ईमेल सेंड कर सकते हैं। अगर आप डेली बेस पे 400-500 ईमेल सेंड करेंगे, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, डेली बेस पे अगर आप करेंगे तो आपको 1 मंथ के अंदर क्लाइंट के रिप्लाई भी आएंगे, और इंशाल्लाह रिप्लाई आने के बाद आप ऑर्डर भी हासिल कर सकेंगे। ये मेथड, ये काम आपको करना पड़ेगा अगर आपने डॉलर और अर्निंग करनी है। अगर इस बारे में आपने मजीद नॉलेज लेना, तो व्हाट्सअप, आपको मेरा चैनल में जब आप जाएंगे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने इनकम करनी है तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर वीडियो में आपने कुछ अच्छा सा सीखा है और आपको लगता है कि हाँ ये परफेक्टली है, तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर कर दें, और मजीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल का विजिट करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।